धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अमित नंदा जी और पार्टी के पूर्व में महासचिव रहे और हिमुडा के वाइस चेयरमैन और पूर्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो मेरे कार्यकाल में मेरे सहयोगी रहे हैं, हरिकृष्ण हेमराव जी, राजनीतिक सचिव हेमराव जी, प्रदीप सूर्य जी। आप लोगों की एक मांग रहती थी कि आप कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो आज मैंने वो आपकी मांग पूरी की है, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उस पर मैं अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर में आकर प्रेस वार्ता करूं। आजकल एक विषय पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये चर्चा केवल हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी हो रही है। ये मुद्दा सैकड़ों 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है और आज पूरे विश्व में इस पर चर्चा हो रही है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे हर भारतीय का, वो चाहे किसी धर्म का अनुयायी हो, सिर शर्म से झुक रहा है। वो है हमारे आराध्य भगवान श्री जयराम, श्री राम जी के मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्योंकि जयराम बोलते हैं ना, तो जयराम तो हम भी बोलते हैं, भगवान की, राम की तो जय जय हो। जिस तरह से शुरू से ही राम मंदिर पर सियासत की गई, राजनीति की गई, वो किसी से छुपी नहीं। इस पूरे आंदोलन का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया। ये एक दल विशेष ने इस पूरे मुद्दे को हाईजैक किया और यह साबित करने की कोशिश की कि केवल हम ही हिंदू हित की बात करते हैं। जिस तरह से भवन निर्माण हुआ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आधारशिला रखी, पूरे देश में शिला पूजन किया गया और पूरे देश में एक माहौल बनाया जो मंदिर में इस्तेमाल होनी थी सामग्री, उसकी पूरे देश से उसकी कलेक्शन हुई और जब ये मंदिर बन के तैयार हुआ जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि चुनाव दिल्ली थे और आनंद फानन में इस मंदिर का जो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, जनता के लिए समर्पित किया गया और उस समय भी विवाद हुआ। हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं, जो हमारा सनातन धर्म है,
कोई भी बड़ा काम तब तक सार्थक नहीं होता जब तक उन 4 शंकराचार्यों को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, ये बात का प्रश्न है, लेकिन पहले जो पार्टी सत्ता में, उनका दायित्व बनता है, ये ओनर्स उनके ऊपर, क्योंकि अगर इल्जाम लगाए, उन्हें साबित करना है कि हम निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओनर्स, ये उत्तरदायित्व अभी जो केंद्र में सरकार है, उनका बनता है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस, देखिए साहब, अब कई मूर्ख लोग हैं वहां, हर बात का हम जवाब दें, ये उचित नहीं। अब मैंने एक बयान सुना, कोई एक बहुत बड़े नेता है, वो कह रहे थे क्या हो गया, हिंदुओं का पैसा अगर हिंदू ने खाया तो क्या होगा। तो अब ऐसे महानुभावों पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। अभी तो हम पूरे देश में लोग समझ रहे हैं, हम अपना विपक्षी दल होने का जो दायित्व निभा रहे हैं, हम मीडिया के जरिए लोगों तक अपना जो पार्टी का रुख है उसे पहुंचाने का प्रयास करें, और भविष्य में क्या रणनीति बनती है उस पर निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी विचार करे। हाँ बिल्कुल है। अब जो भी जिन जिन के पास गाड़ियां, आप सब लोग के पास गाड़ियां, सब चिंता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में कहा है। अब वहां जो अधिकारी हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा है कि इससे माइलेज कम होगा। मुझे लगता है कि अपने ही आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये कवायद कर रहे हैं, और इसकी प्रमाणिकता क्या है। अभी भी जहां इस्तेमाल हो रहा है, आप रोज टीवी चैनल्स में देखते हैं कि लोग शिकायत कर रहे हैं कि गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज कम हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो है किसी कंपनी विशेष को पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए ये कवायद हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि अभी प्रयोग हो रहा है। तो अगर प्रयोग हो रहा है तो जो लोग इसे ला रहे हैं ना, वो अपनी गाड़ियों में प्रयोग करें, वहां क्यों नहीं कर रहे प्रयोग, आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं। और अगर वो लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, कैटेगरी होनी चाहिए, आप थोप नहीं सकते, कैटेगरी होनी चाहिए, श्रेणी होनी चाहिए। जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का यूज करना चाहते हैं उनको छूट होनी चाहिए, जो प्योर करना चाहिए वो अलग होनी चाहिए। लेकिन आप एक डंडे से सबको हाँक नहीं सकते, आप जबरदस्ती इसे लागू नहीं कर सकते। सरकार तो पूरी लूट में लगी, और अगर इस विषय में मैं व्याख्यान करूं तो जो मूल आज हमारा मुद्दा है उसे हम भटक जाएंगे। ये तो इट इज टोटली मिसमैनेजमेंट जिस ढंग से चल रहा है, और करोड़ों रुपए सरकार ने जो है अर्जित किए। तो मुझे लगता है इस विषय पे कभी हम फिर चर्चा करेंगे। आज का जो मुख्य मुद्दा है, मुझे लगता है उससे ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपके मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बुलाया गया, उसके बाद निर्माण में खामियां नजर आई, और इस मंदिर को चलाने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की, और इस ट्रस्ट की कमान श्री चंपक राय, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े व्यक्ति हैं और हमारे प्रधानमंत्री के विश्वस्त लोगों में, उन्हें सौंपी गई। और इस ट्रस्ट को शुरू से ही आरटीआई के दायरे से बाहर रखा कि आप कोई आरटीआई नहीं ले सकते।
ठीक बात है, जरूरत भी नहीं थी आरटीआई लेने की, कि किसे मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और ये भगवान राम सब कुछ देख रहे थे कि क्या चल रहा है। ये कोई 100-200 करोड़ चढ़ावे की चोरी नहीं, ये हजारों करोड़ की चोरी। जब ये मामला सामने आया तो आनंद फानंद में एसआईटी का गठन हुआ। अब एसआईटी किसने बनाई? उत्तर प्रदेश की सरकार। और एसआईटी में कौन लोग हैं? जो सरकार द्वारा जिनका नामांकन किया गया। 3 लोग हैं, 2 आईएएस। अब वो किसके इशारे पे काम करेंगे? आज हालात ये कि इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास हुआ और जो दोषी हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां राम मंदिर का खाता खोला गया, जो कैश गिनने के लिए इलाहाबाद की एक सोसाइटी है, उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हुए? जो सिक्योरिटी गार्ड जिस कंपनी के थे, उसकी सिफारिश जो है ट्रस्ट ने की। मंशा साफ थी कि हम जो चोरी करेंगे पहरेदार भी हमारे हैं। अब आप बताइए, राम मंदिर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा सुरक्षा। सीसीटीवी कैमरा लगे, 400 से ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो दिन रात मंदिर की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहते। और फिर ये मैं चोरी नहीं डकैती कहूंगा, कैसे हुई ये लूट, कैसे हुई? और मैं आपको थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, बॉफर का घोटाला पूरे देश में इन्होंने नैरेटिव सेट किया कि बॉफर घोटाले में सौदेबाजी हुई और राजीव गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ उंगली उठी। पूरे देश में हल्ला हो गया और बाद में जो कलंक उन्हें लगा, उनकी मृत्यु के बाद कोर्ट ने साफ तौर पे जो जजमेंट दिया कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ। और टेलीकॉम घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला हो गया। पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया। और बाद में जब मामला कोर्ट में गया, कहा कि इस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई। जो भी घोटाले की रकम थी वो इमेजिनेशन थी कि अगर स्पेक्ट्रम इस ढंग से दिए जाते तो इतना घोटाला होता जो कभी हुआ नहीं। उसी झूठ से आप सत्ता में हैं। और आज अगर एक दिन सत्ता में होते, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती या कोई भी पक्षी दल और सत्ता में होता, तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में क्या माहौल बनाते मैं कह नहीं सकता। वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको देशद्रोही बोलते, रामद्रोही बोलते, पाकिस्तान के एजेंट बोलते, पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन कांग्रेस एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में काम करे। हमें मालूम है अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में होती तो आज तक ईडी की रेड हो जाती, सीबीआई लग जाती पीछे, इनकम टैक्स, कुछ ही नहीं हुआ।
आज कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स विभाग? सब चुप क्यों है? कहां से ये इशारा है? इसको समझने का प्रयास हमें करने की जरूरत है, क्योंकि मालूम है, हालांकि हमें इन एजेंसियों पे कोई ज्यादा भरोसा नहीं, क्योंकि आज तक जो जांचें हुई हैं, वो जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन्हें परेशान करने के लिए हुई। अब जो एसआईटी की जांच हो रही है इसका कोई मायने नहीं है। और जिस तरह से आज मीडिया में प्रचार हो रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, चंपक राय जी को बचाने की कोशिश हो रही, क्योंकि मालूम है आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आप जाकर जुडिशियल रिमांड मांग रहे हैं। आपने देखा आज तक इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांग रहे? आप जाके जुडिशियल रिमांड मांग रहे। तो कहीं ना कहीं जो मंशा है वो बिल्कुल साफ दिख रही है। इस मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है, लिपापोती का प्रयास हो रहा है, और हमें यह लगता है कि किसी न किसी को बलि का बकरा बनाया है। उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, किसी एक व्यक्ति पे दोष डाला जाएगा और तमाम ये लोग जो घोटाले के लिए जिम्मेवार है उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। कांग्रेस पार्टी की मांग है, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वेणुगोपाल जी, संगठन महासचिव हैं, उन्होंने पत्र भी लिखा कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम एसआईटी की जांच को बिल्कुल नकारते हैं। हमारी ये मांग है कि जो हमारा एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो जांच करे, सिटिंग जज से करे, रिटायर्ड जज से करे, ताकि मामले की सच्चाई जो है सामने आए। क्योंकि ये प्रश्न, जैसा मैंने पहले कहा, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा से जुड़ा मामला, और हिमाचल देवी देवताओं की भूमि। हिमाचल के लोग, आपने देखा होगा कि कितनी आस्था रखते हैं, हमारे हर गांव में मंदिर में। हिमाचल के जो लोग हैं धर्म में विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म में सब विश्वास रखते हैं। आज व्यथित है, मैं कई बार दौरे पे गांव में जाता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, आज परेशान है। आज कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। हमें क्या मालूम है कि ये राम नाम पे धंधा करें। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप लाख कोशिश करें, लेकिन भगवान राम जो सर्वव्यापी, हर कण कण में विद्यमान है, उनकी नजरों से, उनके प्रकोप से आप बच नहीं सकते। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं कि आप दोषियों को ना बचाएं। जो भी इस मामले में दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका पुलिस रिमांड होना चाहिए, और दूसरी मांग कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।